आंटी मुझे खाना क्या, मुझे इंसान भी बनाना आता है। आई एम अ मिसएंड्रेस्ड, आई एम मेन हिटर। भाई तुम ये सोच रहे हो कि हमें तुम्हारी तरह डंबल उठाना है? ट्रस्ट मी गाइस, today's topic is going to offend many men. Hello guys, everyone. So welcome to my channel or welcome back to my channel. So today I'm going to talk about very basic topics which the mostly men have very negative thought about the feminism. Yes. So today we are going to talk about feminism. What is feminism actually about? Trust me, guys, today's topic is going to offend many men. And I think 1% of women, because there are so called women which they say that, no, I'm not a feminist. See, I also say this, but if you say that you don't believe in feminism and you are not a feminist, bro, feminist is actually a woman. Okay. तो जैसे मैस्कुलिन एनर्जी एक मेन के लिए होती है वैसे ही फेमिनिन एनर्जी एक वुमेन के लिए होती है तो डोंट मेक इट वेरी एम्बैरेसिंग वर्ड दैट ओ यू आर दैट फेमिनिस्ट गर्ल then what you are you are that gamal uneducated people. Let me tell you why I'm talking about actually about this topic. Just because my many male friends, I have found that they have very negative perspective about the feminism. And I also have the controversy with my some of my male friends, which maybe they have got offended by my words. तो इसलिए मुझे इस टॉपिक पे आज बात करना सही लगा। वैसे मैंने बहुत टाइम से वीडियोस बनाई नहीं थी, तो आई थॉट कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो जितने भी मेल देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, तो इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस टॉपिक, जस्ट स्क्रॉल डाउन। और इफ यू वांट टू लिसन, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड, देन वॉच द फुल वीडियो। तो अभी क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले माय वन ऑफ माय मेल फ्रेंड who used to see like he was a gym rat type, okay, and उसने काफी वीडियोस ऐसी फेमिनिस्ट वाली देखी होगी, काफी फेमिनिज्म वाली वीडियोस देखी होंगी, काफी पर्सपेक्टिव भी सुने होंगे शायद। और आजकल बहुत सी लड़कियां हैं जो फेमिनिज्म पे वीडियोस बनाती हैं और दे यूज्ड टू बिलीव इन द फेमिनिज्म एंड वी शुड बिकॉज नाउ डेज इंडिया नीड फेमिनिज्म, मुझे यही लगता है। तो अब हुआ क्या उस टाइम पे, ही वाज सेंडिंग मी रील्स लाइक मेनी रील्स अबाउट, फॉर एग्जाम्पल वीडियो थी जिसमें एक जो ट्रक था वो गड्ढे में गिर चुका होता है, आई थिंक ऑलमोस्ट मतलब बहुत गहरा गड्ढा होता है, वो वहां पे गिर चुका होता है और सारे जितने भी मेल्स होते हैं ना वो सारे मिलके उस ट्रक को निकाल रहे होते हैं, ठीक। इट वॉज ओके, बट द थिंग ट्रिगर्ड मी वॉज दैट कि उस रील में लिखा था एंड स्टिल वुमेन से दैट वी डोंट नीड मैन, स्टिल वुमेन वांट्स इक्वालिटी। Yeah, women want equality. You are saying that women want equality, but do you know which type of equality the woman is talking about? मतलब भाई तुम ये सोच रहे हो कि हमें तुम्हारी तरह डंबल उठाना है, हमें तुम्हारी तरह जिम जाना है, हमें ठीक है, जिम का टॉपिक तो हटा ही दो। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बराबरी हमें करनी है, चलो मान लिया करनी है, बट तुम्हारी तरह हमें बराबरी करके हमें ट्रक उठाना है या डंबल उठाना है, ये एक औरत बिल्कुल भी नहीं कह रही है। तो फिर हुआ क्या, मैंने उस रील पे उसको बोला कि डू यू एक्चुअली नो अबाउट द फेमिनिज्म, डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द इक्वालिटी इज टॉकिंग अबाउट, वुमेन इज टॉकिंग अबाउट। ही लाफ्ड ऑन दैट एंड फिर उसके बाद उसने मुझे एक और रील भेजी, तो उस पर मैंने फिर से उसको भेजा एंड देन ही स्टार्टेड द कॉन्ट्रोवर्सी विद मी एंड यू नो आई एम दैट टाइप ऑफ गर्ल कि मैं सुनूंगी नहीं। अगर तुमने मुझे एक बात बोली है, मैं 4 बार सामने को टमाटर भर के मारूँगी, ठीक है? तो मैं ऐसी हूँ। और ऊपर से तुमने टॉपिक भी क्या बोला वुमेन्स पे, ऑफ कोर्स आई एम वुमन, ठीक है? भगवान ने इसीलिए शायद मुझे एक आदमी नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं शायद एक मर्द होती तो मैं अभी तक मैं मर्द साबित कर चुकी होती, मैं एक रेपिस्ट को तो काट के आ ही चुकी होती। क्योंकि मेरे दिमाग में गैंगस्टर वाला दिमाग देके भगवान ने मुझे लड़की बना दिया है। और इसका मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है। अब तो मुझे कुछ ज़्यादा ही रिग्रेट होता है ये सब थिंकिंग देखने के बाद ना, मुझे तो लगता है कि भगवान ने मुझे क्यों ही एक लड़की बनाया, शायद एक लड़का बनाया होता तो मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करती। तो फिर हुआ क्या, मैंने उसको इतनी बातें बोली कि एक औरत इक्वालिटी की इसलिए बात कर रही है बिकॉज़ इफ वी ऑल हैव सीन आई थिंक प्रियंका चोपड़ाज़ वन वीडियो। मैंने उसको वो चीज़ बताई भी कि अगर तुमने एक प्रियंका चोपड़ा की वीडियो देखी है इन व्हिच शी वाज़ टेलिंग दैट इट इज़ वेरी बेसिक नीड वी वांट, like if you are doing the 9 to 5 job and if a woman is also doing a 9 to 5 job, then like you are not expecting from a man that he will come from the job and then he will cook for everyone, then everyone will eat. So why you are expecting from a woman that she will come from a 9 to 5 job and then she will cook and then she will serve to everyone and then everyone will be eat? क्योंकि हाथ तो आपके पास भी दिए हैं ना। ऐसा तो किसी किताब में या पुराण में या किसी भी कुरान भागवत कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक औरत ही खाना बनाएगी, नहीं लिखा है। किसी भी बुक में उठा के देख लेना, अगर ये लिखा है तो लिखने वाला गधा ही था अगर उसने लिखा है तो, क्योंकि कहीं भी हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं लिखा है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। दूसरी चीज, फिर मैंने उसको जब ये चीज का बताया है तो उस पर भी उसने बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करी एंड उसके बाद भी फिर मैंने बोला कि मेन चीज तो ये है
कि अगर आप मर्द-मर्द की अब बात कर रहे हैं, फेमिनिज़्म की अगर आप बात कर रहे हैं और इतने अगर आप मर्द हैं, तो फिर रेप क्यों हो रहे हैं? बिकॉज़ ही हैज़ स्टार्टेड कंट्रोवर्सी ऑन द टॉपिक ऑफ नॉट एवरी मैन, डोंट से नॉट एवरी मैन। This was a big joke. तो अगर एवरी मैन नहीं है देन व्हाई ऑलवेज मैन? देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज मैन एंड नॉट एवरी वुमन नॉट ऑलवेज वुमन। देयर इज डिफरेंस, क्योंकि भाई हम आपने एक दो चार केसेस या ड्रम के देख लिए हैं, देन यू आर लाइक कि हाँ औरतें ऐसा कर रही हैं, औरतें मतलब ड्रम में डाल रही हैं। तो आप तब कहाँ थे जब एक आदमी जलता हुआ मतलब अपनी बीवी को जिंदा जला रहा था जबकि वो प्रेग्नेंट थी? जब दो चार केसेस ड्रम के आए थे उस टाइम पे बहुत सारे केसेस औरतों के भी आए थे। मीडिया ने वो शो नहीं किया, क्योंकि जो पब्लिक को देखना पसंद है, वही मीडिया दिखाती है। अगर इतनी सी बुद्धि होगी ना, तो आपको पता होगा ये चीज़। तो मेन चीज़ तो मैं उसको ये समझाना चाहती थी कि भाई फेमिनिज़्म के नाम पे तुम गलत पर्सपेक्टिव अपना मत रखो। फेमिनिज़्म इज़ जस्ट अबाउट इक्वालिटी। मैंने उसको ये भी बोला कि आई डोंट थिंक दैट, क्योंकि मैं इसलिए अपने आप को फेमिनिस्ट इतना नहीं मानती हूँ, बिकॉज़ फेमिनिज़्म इज़ अबाउट दैट मेल एंड फीमेल इज़ इक्वल एंड आई डोंट बिलीव। आई बिलीव कि वुमेन्स आर मच बेटर देन मेन। You're absolutely right. एंड ऑल्सो आई बिलीव कि जिस दिन मर्द समझने लग जाएगा ना एक औरत की प्रॉब्लम्स और जितनी भी लेबर पेन, मेंस्ट्रुअल पेन्स, ये सब कुछ अगर समझने लग जाएगा जिस दिन एक मर्द, मैं उस दिन उस मर्द को कहूँगी कि येस वी आर इक्वल। और हमें तुम्हारी तरह इक्वल होने का ये मतलब नहीं है कि हमें डंबल उठाना है। इट्स जस्ट कि इसलिए इंडिपेंडेंट वुमेन अब होना चाह रही है, इक्वालिटी पाना चाह रही है, बिकॉज़ तुम अगर बाहर जा रहे हो, तुम शॉर्ट्स पहन रहे हो, नोबडी इज़ स्टेयरिंग एट यू। तुम 12 बजे अगर घूम रहे हो तो नोबडी इज़ सेइंग यू दैट स्टे एट होम, इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू। But as we are women, everyone is telling us that you are women, you should be at home. तो व्हाई ये सारी बाउंड्रीज एक औरत के लिए बनी है, एक लड़की के लिए बनी है। एंड इफ यू आर सेइंग दैट कपड़ों का दोष है या फिर टाइम का दोष है, तो सबसे बड़े आप महाबेवकूफ हैं। आप अपने आप को महाबेवकूफ, अनएजुकेटेड गंवार पीपल घोषित कर लीजिए, Clap, it's weird. क्योंकि 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। छोटी-सी बच्ची जो पैदा हुई है उसका रेप हो रहा है और बूढ़ी औरत का रेप हो रहा है। क्या इसमें ऐज का दोष है? इसमें कपड़े का दोष है? छोटी-सी बच्ची ने क्या ही पहना होगा? छोटी-सी बच्ची ने क्या इंसिडेंट दिए होंगे? सीरियसली दिन दहाड़े एक बुर्खा पहनी औरत का भी रेप हो रहा है। यहाँ पे रिलिजन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने तो बुर्खा पहना था ना, तो कैसे उसका रेप हो रहा है भाई? कितने हिंदुओं ने भी रेप किए हैं, मुस्लिम्स ने भी रेप किए हैं। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द रिलिजन, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में रिलिजन नहीं देखती हूँ। एंड व्हेन आई टोल्ड हिम आल्सो माय फ्रेंड दैट तुम ये सब चीज़ें कह भी कैसे सकते हो? माय वन ऑफ माय फ्रेंड वाज़ गॉट रेप्ड एंड जिसने रेप किया वो हिंदू था। लाइक सीरियसली, और उसके ही जान-पहचान का बंदा था। उसने ट्रस्ट किया था उस बंदे पे। ही वाज़ नॉट अ बॉयफ्रेंड। नाउ सम पीपल विल से दैट मे बी ही वाज़ अ बॉयफ्रेंड। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं था भाई। सच में उसका रेप किया। तो स्टिल यू विल से दैट रिलिजन इज़ आल्सो ब्लेम्ड। रिलीजन का भी दोष है यहाँ पे कि मुस्लिम ही करते हैं। हिंदू ने भी किया था ना, पंडित था वो बंदा, उसने भी किया था। और अगर आप धर्म धर्म इतना ही कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि धर्म में तो फिर बहुत कुछ कहा गया है। धर्म में तो ये भी कहा गया है कि दूसरी नारी को स्पर्श करना भी गलत है। मैंने फिर उस बंदे से बहस करना बंद ही कर दिया। मैंने उसको 2-4 बातें और समझाई, उसके बाद मैंने बोल दिया कि अगर तुम इसके बाद नहीं समझना चाहते ना तो तुम बेवकूफ हो। एंड स्टिल अगेन माय वन ऑफ माय फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, he also he also started controversy about this topic and then आई एक्सप्लेन्ड हिम आल्सो, बिकॉज़ उसमें भी वो मुझे रील्स भेज रहा था जिसमें कि मतलब एक लड़की उसमें बंदर था जिसमें कि एक मंकी एक चाइल्ड को पकड़ा हुआ था और उसमें औरतें जो थी वहाँ से डर के भाग जा रही थी। नो वन टूक स्टैंड फॉर दैट चाइल्ड एंड उसके बाद शायद किसी मेल ने आके उस बच्चे को बचाया। आई टोटली एग्री, और उसमें वीडियो में लिखा था कि एंड स्टिल वुमेन से दैट वी डोंट नीड मैन। सीरियसली आप कितना ही कोई इंसान नीच और गँवार हो सकता है, बिकॉज़ ठीक है, वी स्टिल से दैट वी डोंट नीड मेन बिकॉज़ मेन ओनली रेप वुमेन। औरत नहीं करती है रेप जल्दी। जल्दी क्या, शायद ही कभी किसी 1% मैंने सुना होगा। मैंने तो कभी सुना ही नहीं, और अगर आपने सुना भी है तो वो 1%, लेकिन जो सालों से चलता आ रहा है वो तो औरत के साथ आदमी करता आ रहा है ना। और दूसरी चीज़, अगर कोई स्टैंड लेती भी है इस चीज़ के लिए लड़की, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके कुछ मर्द इतना घटिया कमेंट करते हैं ताकि वो इमोशनली डिमोटिवेट हो जाए, वो अंदर से टूट जाए और वो उस चीज़ के बारे में बोल ना पाए। तो स्टिल यू विल से डॉट नॉट एवरी मैन, क्योंकि हर बार तो मैन ही है ना। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि मतलब एक बंदर को बचा लिया तो मतलब बंदर से बच्चे को बचाने के लिए आप उसको शाबाशी दे रहे हो, लेकिन तब वो मर्द किधर होते हैं जब एक छोटी सी बच्ची का किडनैप हो रहा होता है, उसका रेप किया जा रहा होता है, तब एक मर्द किधर होता है? तब तो लोग देखते रह जाते हैं। आई हैव नेवर सीन कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो किसी आदमी ने स्टैंड लिया हो। आई हैव नेवर सीन। सिर्फ़ शायद से 1-2 लड़कों ने लिया, तो वो भी सिर्फ़ अपनी बहन की वज़ह से लिया। लेकिन क्या फ़ायदा है कि जब आप अपनी बहन की तो आप परवाह कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की बहन की नहीं कर रहे हैं। आई एम टोटली डन विथ दिस टाइप ऑफ टॉपिक बिकॉज़
हर वक़्त मैं हर जगह मैं ऐसे ही केसेस सुन-सुन के थक चुकी हूँ और सबसे ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ कि मेरे आस-पास के जो लोग हैं, उनकी ऐसी थिंकिंग है एंड इफ यू आर कीपिंग दिस टाइप ऑफ थिंकिंग ना, यू आर आल्सो हैविंग द रेपिस्ट माइंडसेट। सो डोंट एवर से दैट नॉट एवरी मैन। मैंने ये भी उसको क्लैरिफाई किया कि दैट नॉट एवरी मैन, चलो मान लिया 1% अच्छे भी होते हैं, बट हमें कैसे पता है भाई कि ये 1% में ये लड़का सही है? क्योंकि जान-पहचान वाले में ही तो कभी पता चल रहा है ना कि इस लड़के को तो मैं सालों से जानती थी, इसने ऐसा कर दिया। इसको मैं जानता था, इसने ऐसा कर दिया। तो भाई नहीं पता चल रहा है। और 1% में जो 1% लड़के इस सब बारे में बोलते हैं, जो खुद को फेमिनिस्ट कंसिडर करते हैं या फेमिनिज़्म पे बात करते हैं, अच्छी चीज़ें समझाते हैं और लड़कों को, तो उन लड़कों को ये लोग ना जाने कौन-कौन से कमेंट दे-दे के उनको भी डिमोटिवेट कर देते हैं कि अरे! ये तो ऐसा ही है। एक मुस्लिम लड़का जो कि आई कांट एबल टू रिमेंबर हर नेम, आई थिंक इट इज़ समीर टाइप नेम वाज़ देयर, और सबने देखा होगा इंस्टा पे, ही इज़ मुस्लिम गाय एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द फेमिनिज़्म एंड ही से दैट ही इज़ फेमिनिस्ट टाइप। तो वो भी बोलता है, तो उसको भी मेरे फ्रेंड ने ये बोल दिया कि अरे ये तो मुस्लिम है, वो फेम लूट रहा होगा। भाई अगर फेम लूट भी रहा होगा तो फिर क्या दिक्कत है? हो सकता है वो सच बोल रहा हो। अगर फेम लूट भी रहा है तो एटलीस्ट उसको अवेयरनेस तो सही फैला रहा है ना। मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी बेकार थिंकिंग अगर मेरे आस-पास वाले लोगों की है, तो फिर तो न जाने कितने-कितने लोगों की होगी। आप करें तो ठीक, हम करें तो बेकार। ये कौन-सी बात है भाई? इतने मिसोजिनिस्ट टाइप के लोग हैं ना यहाँ पे, इतना पैट्रियार्टिकल माइंडसेट है लड़कों का, एंड इसलिए मुझे आज इस चीज़ पे बात करना पड़ा। छोड़ दो भाई, पैट्रियार्टिकल माइंडसेट छोड़ दो। और स्टिल आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट। मेरा एक और दोस्त था, वो मुझसे एक बार बहस कर रहा था और बहस चालू मैंने ही करी उस चीज़ पे, क्योंकि उसने मेरे को ट्रिगर कर दिया था एंड ठीक है, मैं तो ट्रिगर होऊँगी ना, तुम ऐसी बात ही कर रहे हो भाई, तो मैं तो ट्रिगर होऊँगी और मैं तो फिर जवाब देने में आगे हूँ। उसमें एक ये था कि उसने शादी की बात करी और उसका कहना ये था कि अगर शादी के बाद उसकी बीवी आती है तो फिर वो मतलब उसको काम ही क्यों करना है, वो बैठ सकती है घर में, वो अपना काम करे, आराम करे, घर में काम करे, उसको बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोवाइडर है ना, वो तो प्रोवाइड करेगा उसको सारी चीज़ें, वो कमा के देगा उसको। तो फिर मैंने उससे ये चीज़ बोला कि क्यों नहीं करना है? अगर उसका मन है करने का तो ही जस्ट सेड कि अगर मैं 9 टू 5 जॉब कर रहा हूँ, तो उसको मतलब अगर मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो व्हाई शी हैज़ टू सफर इन 9 टू 5 जॉब? मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर उसको करना हुआ तो, उसका मन हो 9 टू 5 जॉब करने का, तो कहता है क्यों ही करना है? आई जस्ट सेड क्यों ही करना है, कि क्या मतलब है? उसको करना है भाई, उसको कमाना है, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही लड़के फिर बाद में ये कहते हैं आगे चल के कि तुम घर में बैठ के करती ही क्या हो? तुम्हें करना ही क्या होता है? मैं थक के आ रहा हूँ, तुम क्या करती हो बैठ के घर में? तो ये सब सुनने से अच्छा है ना, एक औरत सोचती है मैं पढ़ लिख लूँ और मैं खुद से कमा लूँ, तो कम से कम ताकि दोनों मिलके एक मेड तो रख लेंगे। और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद ही उसने मुझसे और बहस चालू करी कि चलो ठीक है, मान लिया उसको करना हो, बट हर एक लड़की का ड्रीम नहीं होता है बाहर जाके काम करना, कुछ का ड्रीम हाउसवाइफ बनने का भी होता है। देन आई सेड कि तुम कौन से युग में जी रहे हो? ये 2025 चल रहा है और कौन-सी लड़की है जिसको हाउसवाइफ बनने का सपना है? अगर है भी, तो उसका ये सपना तो बिल्कुल नहीं होगा कि ऐसा लड़का उसको मिले जिसकी माइंडसेट ऐसा हो। क्योंकि भाई तुम ऐसी बातें बोल रहे हो, फिर मैंने उसको सिंपल सी बात बोली, तुम्हारे माँ-बाप 1 लाख फीस देके तुमको काम करने के लिए दे रहे हैं ताकि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, तुम काम करो, तुम अपना ड्रीम बनाओ। लड़की के माँ-बाप 1 लाख दे रहे हैं पढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो रोटी बनाने के लिए दे रहे हैं ताकि वो दूसरे के घर में जाओ, वो रोटियाँ बेले। मैं नहीं कर सकती भाई, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर मैंने उससे ये चीज़ बोला, तो ही वाज़ लाइक कि देखो पसंदीदा औरत की बात अलग है और ही वाज़ लाइक कि पसंदीदा औरत की बात अलग है, लेकिन अगर कोई और आ गई तो उसके लिए मैं सबके लिए मैं सेम नहीं बन सकता। तो आई वाज़ लाइक कि अच्छा, फिर तो ये लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली बात नहीं हुई कि अगर पसंदीदा औरत आई तो तुम उसको काम करने दोगे एंड अगर कोई दूसरी लड़की से शादी हो गई तो तुम उसको काम नहीं करने दोगे। इज़ दिस अ पैट्रियोटिकल माइंडसेट? इज़न्ट इट? तुम्हारा मतलब तुम ये देखो कि तुम्हारी सोच किधर जा रही है भाई। तुम लोग देन आई हैव टोल्ड दिस थिंग टू माय डैड एंड ही वाज़ आल्सो सेइंग दैट मैंने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मेरा बाप मुझे 1,40,000 फीस मेरी दे रहा है। किस लिए दे रहा है? ताकि मैं आगे चल के बन जाऊँ कुछ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं अपनी फैमिली को भी देख सकूँ और खुद को भी सँभाल सकूँ। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मैं बाद में चल के मुझसे कोई बोले कि बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं? आंटी मुझे खाना क्या, मुझे इंसान भी बनाना आता है। एंड देन माय दैट्स सेकंड फ्रेंड वाज़ टेलिंग यस्टरडे कि देखो मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो तुम कह रही हो, वो तुम सही कह रही हो। बट ये भी तो बात है ना कि देखो लड़कियों को देख-दाख के जाना चाहिए, उनको सेफ है कि नहीं है, वो ये सोच समझ के उनको निकलना चाहिए रात में। तो आई सेड कि वही तो बात हो गई ना, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। तुम चाहो तो तुम जा सकते हो बाहर किसी भी टाइम और हम चाहें तो हम नहीं जा सकते, हमें ये देखना पड़ता है कि सेफ है कि नहीं है। तो ही वाज़ लाइक कि यार क्योंकि हम अगर निकल रहे हैं तो मुझे पता है कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो मैं लड़ सकता हूँ। बट लड़की जाएगी तो अगर वो जानती है कि वो नहीं लड़ सकती है तो फिर उसको क्यों ही जाना है? तो भाई लड़ सकती है लड़की, बट क्या तुमने केसेस देखे हैं कि कितना ज़्यादा कुछ लड़कियों ने लड़ने की भी कोशिश करी है, तो हाउ द रेपिस्ट ट्रीट देम? मतलब ऐसे-ऐसे केसेस आप सुन के ना आपका दिल बहल जाएगा। उसके बाद भी आप ये कहोगे कि मतलब सारे लड़के बेकार नहीं होते हैं।
अगर सारे लड़के बेकार नहीं है तो फिर आप भी बाहर क्या कर रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आप 12 बजे आप भी बाहर निकलना बंद कर देंगे तो शायद लड़कियाँ सेफ फील करना चालू कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू वन मोर इंसिडेंट. वो one of my friend also telling that one day we was talking in the call and ही सेड कि बहुत देर से एक मतलब लड़का घूम रहा है, लड़का ही होगा, रात रात हो रही थी एंड ही सेड कि लड़का ही लग रहा है। तो आई सेड लड़का ही होगा तभी लड़का लग रहा है। एंड ही सेड नहीं मतलब रात में तो इतनी रात में तो लड़का ही होगा, लड़की तो नहीं होगी। एंड दैट द पॉइंट वेयर आई ट्रिगर्ड। तो आई सेड कि हाँ, रात में लड़की कैसे ही हो सकती है जब लड़का बाहर होगा तो। फिर उसके बाद मैंने जब ये बात बोली तो फिर ही सेड कि नहीं मतलब लड़की तो छत पे ही होगी, रात में लड़की एक शरीफ लड़की तो बाहर नहीं होगी। तो आई सेड रात में शरीफ लड़का भी बाहर नहीं होगा। तुम किस रात में या कपड़े से तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो भाई कि वो लड़की शरीफ है या नहीं है? मतलब अगर वो रात में काम करके बाहर आ रही है, वो कुछ करके आ रही है रात में तो फिर वो शरीफ नहीं है। बिकॉज़ आई यूज्ड टू डू मॉडलिंग और मुझे कभी-कभार शो से आने में 1 बज जाता था। एक बार मैं रात के 1 बजे शो से आई हूँ, तो क्या मतलब मैं शरीफ नहीं हूँ? तो ये माइंडसेट कहाँ ही जा रहा है आप देख सकते हैं। और मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि अरे फिर तो यार ये तो वो सब जो थिंकिंग होती है, वो जो होते हैं रेप करते हैं, वो तो गँवार होते हैं, वो तो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं। नहीं भाई, जिनकी ऐसी थिंकिंग है वो एजुकेटेड पीपल्स भी होते हैं, जस्ट लाइक यू। तो कृपया करके मैं ये चीज़ वीडियो इसलिए बना रही थी जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस कि फेमिनिज़्म को इतना गलत मतलब मत दो भाई। फेमिनिज़्म का मतलब कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है? इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, इट्स जस्ट अबाउट द इक्वालिटी एंड नथिंग एल्स। अगर हम आज एजुकेट हो रहे हैं हम अपने मन का कर रहे हैं, लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ जिम जा रही हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट फेमिनिज़्म बिकॉज़ फेमिनिज़्म इज़ अलाउइंग देम टू डू ऑल दिस, ठीक है? और इसको इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट वो करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई लड़का कहता है कि अ येस आई एम अ फेमिनिज़्म आई बिलीव इन फेमिनिज़्म तो उसको इतना ज़्यादा ट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट कि ही बिलीव इन इक्वालिटी। एंड मेरा एक दोस्त है जो कि वो खुद ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा बिलीव करता है बिकॉज़ ही हैज़ सीन हिज़ सिस्टर, ही हैज़ सीन हिज़ मदर स्ट्रगलिंग कि एक औरत क्या ही स्ट्रगल कर रही होती है अपनी लाइफ़ में। आई हैव नेवर सेड कि लड़कों की लाइफ़ बहुत अच्छी होती है या लड़कियों की लाइफ़ बहुत खराब होती है, लड़कियों की लाइफ़ बहुत अच्छी होती है, लड़कों की लाइफ़ खराब होती है। नहीं भाई, दोनों की लाइफ़ बिल्कुल ईज़ी नहीं है। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन लेवल हर जगह इतना है कि किसी की लाइफ़ ईज़ी नहीं है। बट वो मेरा फ्रेंड खुद कह रहा था कि यार चाहे जितना भी कर लो, लाइफ़ दोनों की ईज़ी नहीं है और दोनों को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से। बट चाहे जितना भी कर लो औरत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, एक लड़के के कंपैरिज़न में एक लड़की ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आई से कि सारे मर्दों से मुझे दिक्कत नहीं है। 99% अगर खराब है तो एक 1% भी सही होते हैं और उस 1% में ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जो ये चीज़ें समझते हैं। एंड देयर इज़ अ रीज़न ऑल्सो दैट आई सेड आई एम अ मिसएंड्रेस्ड, आई एम मेन हेटर क्योंकि लाख भी कर लो, कहीं न कहीं एक लड़का ये सबूत दे देता है कि व्हाई आई हेट मेन। आई डोंट हेट ऑल द मेन क्योंकि कुछ लड़के सही हैं भी, बट एट द मोमेंट मतलब जैसा जिन अभी मैंने अपने फ्रेंड्स की बात बताई जिनकी थिंकिंग ऐसी थी, तो इन दैट मोमेंट आई रियलाइज़ दैट व्हाई आई एम अ मैन हेटर, आई अंडरस्टैंड। तो आई एम मैन हेटर गाइस, आई एम। मैंने अपने आप को कंसिडर कर लिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे स्टैंडर्ड का कोई मिलने वाला है एंड दैट्स व्हाई आई एम सिंगल टू क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड का कोई नहीं है यहाँ। एंड एज़ वी नो दैट इट इज़ वेरी ईज़ी टू ब्लेम अ वुमन इन आवर इंडिया क्योंकि कुछ भी होता है तो हर चीज़ में लड़की तो गलती तो लड़की की होती है ना। वो रात में बाहर से निकली है तो फिर उसी की गलती है, उसने कपड़े गलत पहने होंगे। पर भाई आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो एक छोटी-सी बच्ची होती है और एक बूढ़ी-सी औरत होती है या दिन दहाड़े जिसका रेप हो रहा होता है। आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? वैसे भी मैं तो इंडिया से अब कोई उम्मीद करती नहीं हूँ क्योंकि जिस कंट्री में खुद एक पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी खुद ये बात कह रही है कि इट वाज़ अ फॉल्ट ऑफ अ गर्ल जो रात में लड़की सिर्फ़ खाना खाने के लिए निकल रही है हॉस्टल से, तो ये उसकी गलती है कि वो अपनी शरीर लेके क्यों बाहर गई? मतलब वहाँ गलती लड़कों की नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी आर लिविंग आई कांट एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि यहाँ थिंकिंग सच में बहुत खराब है। एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ का खराब है और पेरेंटिंग भी खराब है क्योंकि सारी चीज़ तो पेरेंटिंग पे जाती है और सेकंड पेरेंटिंग जो होती है वो एजुकेशन से मिलती है। और वहाँ पे जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आई हैव सीन कि अगर मैं कपड़ा पहन के चली जाऊँ ना हमें स्लीवलेस पहनना अलाउड नहीं है। कैन यू इमेजिन इतनी गर्मी भी हो ना तो भी हमें स्लीवलेस पहनना अलाउड नहीं है। चलो मान लिया, ठीक है। और अगर मान लो फुल स्लीव पहन भी लिया और उसका नेक ज़रा-सा भी इधर है और हम झुक भी रहे हैं, तो उसमें भी आके टीचर हमारी क्लास में एक टीचर है एंड शी ऑलवेज़ कम एंड शी ऑलवेज़ से दैट बेटा बॉयज़ है ना, सही कर लो। मतलब हर चीज़ में लिपस्टिक लगी है तो बॉयज़ है ना, कपड़े पहने हैं तो बॉयज़ है ना। तो बॉयज़ है तो हम क्या करें? हम जाके मर जाएँ क्या कहीं पे? या तो आपको इतनी दिक्कत है तो आप बुर्का का क्यों नहीं ड्रेस कोड रख देते? हम बुर्का पहन के आने लग जाएँगे मैम। और दूसरी चीज़ अगर इतनी ही दिक्कत है तो आप इसको गर्ल्स कॉलेज क्यों नहीं घोषित कर देते? आपने उसको कोएड रखा ही क्यों है? मतलब अगर आपको सिखाना है तो आप जिसको सिखाना है ना, तो आप वो बॉयज़ को समझाइए लड़कियाँ कुछ भी पहने, आपको अपनी नज़र खराब नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आपका थिंकिंग सही होगा ना, आपका सब कुछ ठीक होगा। आपने कभी सुना है रेपिस्ट माइंडसेट कितना घटिया होता है? रेपिस्ट जब बता रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे-कैसे, क्या-क्या किया है, उनका माइंडसेट ही खराब होता है। एंड दैट्स व्हाई आई हेट अ मेल ईगो बिकॉज़ मेल ईगो एक पॉजिटिव वे में होना तो समझ में भी आता है, बट नेगेटिव वे 99% मेल्स का मेल ईगो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली।
अगर इतना ही मानना है ना धर्म, तो जाके भगवानों को देखो कि वो कैसे अपनी औरत को रखते थे। दूसरी चीज़ अगर देखना ही है तो फिर ये भी देखो कि जो आपका आइडल है, बहुत से लोगों का क्रिकेटर में विराट कोहली आइडल है। तो विराट कोहली ने खुद ये चीज़ कही है कि इट इज़ वेरी ईज़ी इन इंडिया टू ब्लेम अ वुमन फॉर एवरीथिंग। तो अब आप समझ सकते हैं। भाई मैं तो कल इतना गुस्से में थी ना कि मैं 3-4 दिन से इतना खिसिया के बात कर रही थी ये सब टॉपिक पे जस्ट बिकॉज़ व्हेनेवर आई एम स्क्रॉलिंग इन द इंस्टाग्राम देयर इज़ द किडनैप केसेस, देयर इज़ अ रेप केसेस, मैरिटल रेप केस एवरीवेयर आई एम सीइंग अभी जिसके ऊपर सेक्टर मूवी बनी थी उसको भी रिहा कर दिया गया, उसको बेल दे दी गई। तो व्हिच काइंड ऑफ कंट्री वी आर लिविंग वेयर द गैंगस्टर टाइप पीपल्स आर रूलिंग देयर? इसलिए मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब था बट अभी मैं कितने आराम से बात कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगा मैंने आज बहुत सोचा कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए मैंने बनाया एंड आई डोंट केयर दैट हू विल वॉच इट एंड हू विल नॉट। बट थैंक यू इफ यू हैव वॉच इट और अगर आपके माइंड में 1% भी अगर कुछ भी अच्छा माइंडसेट अगर हुआ है ना तो फिर आई हैव सक्सीड टू डिलीवर अ मैसेज। तो अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। आने वाले टाइम पे यही होगा कि बच्चियाँ पैदा होना बंद हो जाएँगी और लड़कियाँ बिल्कुल कम हो जाएगी और फिर लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा शादी का और फिर देखेंगे क्या होता है। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जानवर जो है ना वो एक मर्द ही है। सबसे बड़ा जानवर एक मर्द है क्योंकि जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। वुमेन एंड चिल्ड्रंस एंड एनिमल्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। कितनी शर्म की बात है ये। कोई बाहर का टूरिस्ट आता है तो उसे छेड़ दिया जाता है। रशियंस के नाम पे इतना गंदा माइंडसेट बना के रखा है। हैव यू एवर इमेजिन्ड दैट व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द इंडिया मेन? क्या वो सोचते होंगे? मैंने खुद ऐसी रील्स देखी है जिसमें एक रशिया इंडियन से कह रही है कि देयर इज़ वेरी पुअर माइंडसेट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द रशियन गर्ल्स। लाइक सीरियसली कोरियन की एक व्लॉगर यहाँ पे आई थी, उसके साथ एक छोटे बच्चे छेड़छाड़ कर रहे हैं व्लॉगर के साथ, उसको टच कर रहे हैं, उसकी गंदी नज़र से देख रहे हैं। तो इज़न्ट इट पेरेंटिंग? तो सब कुछ तो पेरेंटिंग पे बात उठती है ना। वृंदावन जाने में भी अब लड़कियों को सोचना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐसी भी वीडियोज़ देखी कि वृंदावन में होली के नाम पे पता नहीं कैसे-कैसे उनके ऊपर कलर लगाया जा रहा है सिर्फ़ ये कह के कि अरे हम मतलब ये सब तो चलता है यहाँ पे, ये सब तो बहुत कॉमन है यहाँ पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण इतना मतलब इतनी उनकी गोपियों के साथ वो ये करते थे, वो करते थे, वो रास रचाते थे। उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था भाई। उन्होंने इतने असुरों को मारा है। आप मारेंगे जाके? राम जी ने रावण को मारा था, आप जाके मारेंगे ऐसे लोगों को, जो इतना गलत कर रहे हैं? द्रौपदी को सिर्फ़ वेश्या कहने के चक्कर में महाभारत हो गई थी। सीता को सिर्फ़ किडनैप करने में रावण को हर साल जलाया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया जाता है। इंडिया इज़ अ कंट्री कि अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए तो पहले ये पूछा जाता है कि तुम इतनी रात में बाहर क्यों थी या फिर तुमने कपड़े कैसे पहने थे? तो इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, एक अच्छा लड़का यहाँ इंडिया में नहीं रहना चाहता अपनी औरत के साथ और ना ही लड़की रहना चाहती है क्योंकि यहाँ पे एक्शन्स के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। एटलीस्ट जो क्राइम होते हैं ना बाहर, वहाँ पे सज़ा तो अच्छे से मिलती है। यहाँ पर तो वो भी नहीं होता। यहाँ पे तो सिर्फ़ 2-4 दिन की जेल क्या हो जाती है, 2-6 महीने की जेल होती है, उसके बाद फिर कैदी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये अपना इंडिया है। दिस इज़ द हैप्पी नेशन वी आर लिविंग। एंड वन मोर थिंग, मैंने ये भी देखा कि रील्स में मुझे ये भी रील्स भेजी जा रही थी ऑफेंड करने के लिए कि अगर तुम इतना ही सही कह रही हो, तो फिर मतलब जिसमें दिखाया जा रहा था कि फेमिनिज़्म में लड़कियों को फेमिनिज़्म इसलिए चाहिए क्योंकि वो बाहर घूम सकें, वो वहाँ बाहर क्लबिंग कर सकें। एक तरफ वीडियो में ये था कि वो बाहर क्लबिंग कर रही हैं, घूम रही हैं, सब कर रही हैं और एक तरफ था कि अगर हम बैकवर्ड अपना देखें तो बैकवर्ड में लड़कियाँ जो थी वो किचन में लगी थी। तो ये भी तो माइंडसेट ही है आपका पैट्रियार्टिकल माइंडसेट कि मतलब आप कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, आप घूम रहे हैं बाहर, आप क्लबिंग कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, आप सही हैं, लेकिन एक लड़की नहीं कर सकती, उसको फिर फेमिनिज़्म का नाम दे देना है। अरे भाई, उसका भी तो मन है ना, वो भी तो घूम सकती है। व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग यू आर कीपिंग इन योर माइंड ब्रो? कि मतलब अगर आपने अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया है ना, लड़की नहीं मिलने वाली कल को आपको। क्योंकि आने वाले टाइम पे आई थिंक अभी तो 20% लड़कियाँ ऐसे ही जागरूक हो रही हैं, आने वाले टाइम पे और हो जाएँगी। और जो जिनका ये हम लोगों को दिया जाता है एग्ज़ाम्पल कि सोनम जैसी लड़कियों ने अपने पति को मार दिया। भाई भगवान ने इसीलिए उन्हें भेजा था ताकि वो भी सेट कर सके एग्ज़ाम्पल, पर उनको गलत जगह डिलीवर कर दिया गया। अगर वो सही जगह जाती तो शायद अभी तक आप ये नहीं कह रहे होते कि उन्होंने सही लड़के को मार दिया। मुझे तो लगता है कि लड़की को ना मार ही देना चाहिए ऐसे लोगों को, जिनका ऐसी थिंकिंग होती है और जो गलत करते हैं। और अगर आप ये देख रहे हैं ना कि लड़का लेबरी कर रहा होता है और लड़कियाँ जो होती हैं उनसे मतलब अगर आप ये भी रील्स में देखते हैं ना कि मतलब लड़कियाँ तो देखो कितनी ईज़ी लाइफ़ चल रही है, लड़के लेबरी कर रहे हैं, लड़के आर्मी में जा रहे हैं, लड़कों की डेड बॉडी आ जा रही है, उन पे फूल चढ़ाया जा रहा है, ये वो। तो लड़कियाँ भी आर्मी में हैं, लड़कियाँ ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर रही हैं और द थिंग इज़ कि सिर्फ़ लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करना है, लड़के बस देखना नहीं चाहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ते। इसीलिए 90% मेन्स आर स्टिल देयर, दोज़ हू डोंट वांट दैट वुमेन
शुड रेज़। आज भी ऐसे बहुत से लड़के हैं, बहुत से मर्द ऐसे हैं जो औरत को बढ़ते देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं ये सब की बात नहीं कर रही हूँ। आई सेड 90%, 90% में मतलब 10% अच्छे भी हैं। तो 90% में आजकल मर्द चाहते ही नहीं है कि एक औरत तरक्की करे। इसीलिए इतने बैरियर्स बना दिए गए हैं एक औरत के ऊपर, क्योंकि अगर पहले भी जितनी भी चीज़ें थी ना कि एक वुमन को फॉलो करनी चाहिए, तो वो एक मेन के लिए भी थी। सारी चीज़ें दोनों रिलिजन के दोनों जेंडर्स के लिए बनी थी, बट द थिंग इज़ कि औरत के ऊपर थोपते गए और मर्द सारी चीज़ें छोड़ते गए कि ये हमारे लिए तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ लड़की के लिए है, लड़की करेगी और कुछ नहीं। सब कुछ पेरेंटिंग पे है, अगर 2 चाँटे माँ-बाप घर में मारना लड़कों को चालू कर दें ना, उनको अगर ये मना करना चालू कर दें कि बेटा नहीं बाहर आपको नहीं निकलना है इतने बजे के बाद, तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। बस इतनी-सी बात है। पेरेंटिंग अगर सही हो जाए, तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी गलत नहीं होगा। सब कुछ माइंडसेट से क्योंकि खराब है। आज भी और जितने भी ये मेरा जो फ्रेंड था वो ऐसे कह रहा था कि मुझ में मेल ईगो नहीं है। तो पता है मेल ईगो के ही चक्कर में कितनी चीज़ें खराब हुई हैं। जितने भी ये लोग धर्म की बात कर रहे हैं, जितने भी कितने केसेज़ ऐसे भी हैं जिसमें लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, उससे बस एक रिजेक्शन नहीं झेली गई तो लड़के ने उसको मार दिया। सीरियसली, कितने केसेज़ हैं और स्टिल यू आर थिंकिंग दैट सोनम जैसी लड़कियाँ मार देती हैं, उन्होंने गलत किया। तो जो अभी तक लड़के कर रहे थे वो गलत नहीं था क्या? वो बिल्कुल गलत नहीं था। एक लड़के ने ज़िंदा अपनी बीवी को जला दिया, शी वाज़ प्रेग्नेंट फॉर 4 मंथ एंड सिर्फ़ उसने इसलिए जलाया क्योंकि उसको ये लग रहा था वो बच्चा उसका नहीं था। एक ने इसलिए जलाया क्योंकि उसको ये लग रहा था कि तीसरी बार बच्ची पैदा हो रही है। सीरियसली ये सब जो आदमी कर रहे थे तो वो गलत नहीं था, जब औरत ने 1-2 बार क्या कर दिया है तो वो गलत हो गया है। I just want to say कि if you are thinking that you have the right to do this thing, तो just give equality that a woman also have a right to do the thing. अगर आप पढ़ रहे हैं, लड़की भी पढ़ रही है, तो डोंट थिंक कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कमाना है और लड़की पढ़ रही है तो उसका क्या है, उसकी तो लाइफ नहीं बनी तो वो तो शादी भी कर लेगी। एज़ अ बीइंग वुमन, बीइंग गर्ल, आई एम सेइंग दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड क्योंकि इंडिया में वैसे भी बहुत अच्छे लड़के नहीं हैं, तो मुझे करना भी नहीं है शादी। मुझे इंडिपेंडेंट बनना भी है और मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है। तो हाउ यू कैन से दैट एवरी वुमन इज़ लाइक दिस ओनली कि दैट अगर उनका नहीं बना करियर तो वो शादी कर लेंगी। हैव यू एवर इमेजिन कि एक लड़की को ये सब सुन के लगता क्या है कि मतलब हाँ, उसको तो शादी ही करनी है। कितनी लड़कियाँ शादी सिर्फ़ इसलिए कर लेती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको इतना फ़ोर्स कर देते हैं कि वो मना नहीं कर पाती हैं। आज भी इतनी लड़कियाँ हैं कि वो लव मैरिज से डर रही होती हैं, अरेंज मैरिज से भी डर रही होती हैं। लव मैरिज में तो वो लव इसलिए नहीं कर पा रही होती हैं क्योंकि उन्हें पता है वो नहीं लड़ पाएँगी और अरेंज मैरिज में वो इसलिए डर रही होती है, उनको नहीं करना है शादी, बट वो मना नहीं कर सकती क्योंकि सोसाइटी है ना। बस मुझे इतना ही कहना था और उसके ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं। एंड वन थिंग मोर, भाई देखो लड़कों को मैं एक चीज़ का सजेशन बहुत अच्छा देना चाहूँगी कि मैंने ये देखा है कि 90% ऐसी थिंकिंग जो होती है ना तो वो ऐसी पैट्रियार्टिकल माइंडसेट वो ऐसे ही लड़कों का होता है, जिनकी शायद माँ से इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो और जिनकी शायद कोई बहन नहीं हो, सगी बहन, तो तभी उनका ऐसा माइंडसेट होता है क्योंकि उनकी लाइफ़ में कभी किसी फीमेल का इंटरेक्शन, इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं है सिवाय एक माँ के पैदा करने के। तो इसीलिए अगर आपको कुछ समझना है ना, तो एक अपनी जो आपकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड यानी बेस्ट फ्रेंड हो, नॉर्मल फ्रेंड हो, उससे जाके आप प्लीज़ ये सब चीज़ों के बारे में बात करो तो थोड़ा बहुत फीलिंग समझ में आएगी और दूसरा अपनी माँ की चीज़ें देखो कि आपकी मम्मी स्ट्रगल कर क्या रही है, आपकी मम्मी ने स्ट्रगल किया है तो क्यों किया है? फिर अपनी बहन से जाके देखो, बहन से पूछो, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को देखो क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें समझने लग गए ना, देन यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अ वुमन। फिर चाहे वो वुमन कोई भी हो आपकी लाइफ में, चाहे वो दूसरे की बहन हो, चाहे आपकी खुद की बहन हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो या फिर आपकी बीवी ही क्यों ना हो, तब आप एक रिस्पेक्ट करना चालू कर दोगे और फिर शायद आपको ये गाली भी देना ना आपको बुरा लगेगा कि हाँ, ये गाली हम एक औरत के नाम पे क्यों दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय-बाय और जिसने भी सुना है तो बहुत अच्छी बात है आपने पूरी वीडियो सुनी। होपफुली मुझे तो ये लगता है कि लड़कियों ने ज़्यादा सुनी होगी, लड़कों ने तो सुनी नहीं होगी। अगर सुनी भी है तो फिर से नेगेटिव एक माइंडसेट आ जाएगा अभी उनकी तरफ से और अगर प्लीज़ भैया अगर थोड़ी भी समझ आया हो ना, तो थोड़ा भी समझ लिया ना बहुत है। पूरा 90% तो मैं समझा भी नहीं पाऊँगी। And I'm also thanking to the boys, to the men who genuinely believe in the feminism and who genuinely respect the woman. और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ का और डिफरेंशिएशन करना चाहती हूँ कि इफ़ जो आप कह रहे हो ना कि मतलब मैं दूसरी लड़की की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा तो ऐसा माइंडसेट खराब नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप ये सब थिंकिंग भी अपने माइंड में नहीं रखेंगे, यू विल नॉट हैव लस्ट फॉर एनी वुमन। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ही लस्ट भरी है, तो वो कहीं न कहीं वो लस्ट कहीं न किसी तरीके से बाहर आ ही जाती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। बी अ रियल जेंटलमैन गाइज़ बिकॉज़ अगर आप अपनी फीमेल मतलब अपनी पसंदीदा औरत के लिए या फिर आप एक लड़की के लिए अगर कुछ कर देंगे, आप उसके पैर छू लेंगे या आप उसके पैर दबा देंगे, आप उसकी केयर कर लेंगे, आप उसके लिए खाना बना देंगे, तो आप उससे अब छोटे नहीं हो जाएँगे। और अगर आप सॉरी बोल लेंगे, तो आप उससे भी छोटे नहीं हो जाएँगे और इफ अगर आपके दोस्त इस चीज़ पे आपको अगर एम्बैरेस फ़ील कराते हैं ना, कट ऑफ फ्रॉम दैट टाइप ऑफ फ्रेंड्स क्योंकि वो आपको फिर ना खुद आगे बढ़ने दे रहे हैं, ना आपको सुधरने दे रहे हैं, ना खुद सुधरेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों से तो आप प्लीज़ दूर रहिए क्योंकि हर दोस्त अच्छा नहीं होता। बी अ फ्रेंड लाइक कृष्ण नॉट लाइक अ कर्ण।
ये तो सुना ही है ना सबने, तो उस पे लागू भी करना चाहिए। वन मोर र्यूमर इज़ देयर अबाउट द के ड्रामा ऑल्सो कि पहली चीज़ तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जो भी चीज़ औरत को पसंद आने लगती है, वो मर्दों को पता नहीं क्यों खराब लगने लग जाती है। मेकअप तो खराब लगता है। ये जो लड़के कहते हैं ना, "अरे! मेकअप किया है तो, मेकअप लड़की के लिए ही बना है।" एंड इफ यू आर सेइंग दैट मेकअप कर रही है लड़की, तो आपके खुद के एक्टर्स भी मेकअप करते हैं। यू डोंट नो बट एक्टर्स आल्सो डू द मेकअप, मेन आल्सो डू द मेकअप। जो ये कोरियंस को लेके भी बोला जाता है कि कोरियन लड़के अरे मीठे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं और वो मेकअप करते हैं। तो इट्स कॉल्ड स्किन केयर। इट्स कॉल्ड स्किन केयर गाइस, तुम भी कर सकते हो, जैसे हम करते हैं, तुम भी स्किन केयर कर सकते हो, उससे कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आप मुल्तानी मिट्टी में लगाने में नहीं शर्मा रहे हैं, तो आप फेस पैक लगाने में भी मत शर्माइए क्योंकि उससे कुछ हो नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ एंड इफ यू से दैट के ड्रामा लड़कियाँ देखती हैं, के पॉप देखती हैं, ठीक है, देखती हैं, सबकी अपनी-अपनी चॉइसेस हैं। क्यों? आप रशियन गर्ल्स नहीं देखते? वी हैव नेवर सेड अबाउट दिस। तो अगर आप देखते हैं तो के ड्रामा कभी सोचा है कि के ड्रामा लड़कियों को इतना पसंद क्यों है? मैं बताती हूँ। के ड्रामा इसलिए लड़कियों को पसंद है, पहली चीज़, मेरा तो रीज़न जो है उसमें ये है कि इंडियन सीरियल्स में लड़कियों को ऐसा दिखाया जाता है कि हाउ शी इज़ बियरिंग द डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रॉम हर इन-लॉज़। लेकिन के ड्रामा में ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती है। के ड्रामा में एक औरत कैसे इंडिपेंडेंट है, हाउ शी इज़ फाइटिंग फॉर हरसेल्फ, ये दिखाया जाता है एंड दैट्स व्हाई वी लव द के ड्रामा। दूसरी चीज़, सिर्फ के ड्रामा की ही बात नहीं है, बहुत से ड्रामा ऐसे हैं जो कि फॉरेन्स के हैं। इंग्लिश सीरीज़ भी अच्छी होती हैं, सिर्फ़ के-ड्रामा को आपने बदनाम करके रखा है। दूसरी चीज़, अगर के-ड्रामा में आप लड़के देख के आप इतना ही कह रहे हैं कि लड़कियों को के-ड्रामा क्यों पसंद होता है? लड़कियों को के-ड्रामा इसलिए पसंद होता है क्योंकि कभी देखा है इंडिया में एक लड़का लड़की के लिए खाना बनाने में इतना शर्माता है, ही विल ऑल्सो ऑलवेज़ से कि अरे ये तो लड़की का काम है, मैं क्यों करूँ? शूलेस बाँधने में शर्माएगा, वो लड़की का हाथ पकड़ने में शर्माएगा, ठीक है? कितना कुछ, अब बाकी कुछ करना हो तो उसमें नहीं शर्म आएगी, लेकिन बाकी अगर कुछ अच्छा करना है एक औरत के लिए, तो उसमें एक लड़के को शर्म आती है इंडिया में। लेकिन के-ड्रामा में यही चीज़ दिखाते हैं कि लड़की का स्टैंडर्ड कितना हाई है भाई, मैंने खुद देखा है। द सबसे अच्छी तो एग्ज़ाम्पल है व्हेन लाइफ गिव यू टैंजरीज़। एक लड़का उसके लिए तैर के आ जा रहा है भाई, क्वीन ऑफ टीयर्स, उसमें उसके लिए वो शीशा हाथ से तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ़ ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि कार में उसकी बीवी थी और वो मर गई। तो ये चीज़ें रियल में कोई नहीं करेगा, इंडिया में तो स्पेशली कोई नहीं करने वाला। इसलिए के ड्रामा हमें पसंद होता है क्योंकि उसमें जेन्युइनली अच्छे से एक मर्द ट्रीट करता है औरत को। दे एक्चुअली ट्रीट देयर वुमेन वेरी पोलाइटली, वेरी कामली, दे हैंडल देयर वुमेन। अगर एक अ इंडिपेंडेंट और बहुत ही रूड लड़की भी है ना, उसके साथ भी वो लड़का दिखाता है कि मतलब वो कैसे उसको बियर करता है, कैसे उसको हैंडल करता है। दे डू एवरीथिंग फॉर देयर वुमेन यार। इंडिया में आप नहीं कर सकते, इसलिए लड़कियों को के ड्रामा पसंद होता है क्योंकि बहुत अच्छा है ना रियल वर्ल्ड से एस्केप करना। के ड्रामा में एटलीस्ट उनको वो चीज़ें का सैटिस्फैक्शन तो मिलता है कि हाँ, एटलीस्ट ही इज़ गिविंग एवरीथिंग व्हिच आई वांट। तो जिस दिन लड़के ये सब करना चालू कर देंगे, शायद हम के-ड्रामा में इतने खुश नहीं होंगे, हम रियल लाइफ़ में ज़्यादा खुश होने लगेंगे। तो आई होप कि आई हैव मेड क्लियरली, मतलब आई होप कि मैंने सबको क्लियर कर दिया सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद भी अब तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग फेमिनिज़्म को लेके या फिर एक लड़की को लेके होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत आराम से ये चीज़ें बताई हैं। तो ठीक है, आई एम अ मैन हेटर, बट इसके बावजूद देखो मैंने कोई भी मेन हेट नहीं फैलाया यहाँ पे। इवन मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बात करी है, तो इसके बाद तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, जिसने भी अगर लड़कों ने वीडियो देखी है तो। तो थैंक यू गाइज़, बाय-बाय। जितना भी आप लोगों ने सुना उसके लिए सो मच थैंक यू।